ऐसा शायर जो तंज़ मज़ाह का शायर है, जब भी मैं उसे माइक पर आवाज दिया, मुशायरे में हंगामा बपा कर दिया, अपने कलाम के जरिए, अपने अशार के जरिए, अपने अंदाज के जरिए जब आप उन्हें सुनते हैं तो यकीनन यही महसूस होता है कि कल सुबह इनकलाब है, रोज़े निजात है, ऐ शम्मा तेरी लौ में अभी कितनी रात है। आइए इनकलाब को मज़ाह में कैसे तब्दील किया जाता है, ये हुनर, ये सलीका जनाबे हलचल टांडवी में मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं माइक पर जनाबे हलचल टांडवी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हलचल भाई, एक मिनट। हमारे बीच हमारे मेहमान जनाब जैनुल आबदीन नेताजी तशरीफ ला चुके हैं और हम चाहेंगे कि हमारे गांव के सीधे हो जाएं वो हमारे बड़े ही खास दोस्तों में से हैं और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये बेचारे तशरीफ लाए, और हम शुक्रगुजार हैं अपने थाना साहबगंज के कुछ अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। हम पूरे गांव की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो आए। अब नाजिम साहब। जी हजरात, देखिए कन्वीनर साहब अब्दुल कय्यूम उर्फ कम्मू साहब मेहमानों का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। मेहमान की इज्जत मान सम्मान करना ये फरीजा में शामिल है। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। स्वागत करते हुए फिर माइक पर जनाबे हलचल टांडवी से गुजारिश कर रहे हैं इस शेर के साथ कि मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, लेकिन जमाना इतना कहाँ गमशनास है। आइए जनाबे हलचल टांडवी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए एक मतला मैं आप तक पहुंचाता हूं कि ऐसा बैठे हो जैसे तुम शोक सभा में बैठे हो। ऐसा बैठे हो जैसे तुम शोक सभा में बैठे हो और शोर मचाओ ऐसे जैसे लोक सभा में बैठे हो। शोर मचाओ ऐसा जैसे लोक सभा में बैठे हो। जो मेरे सामने कुर्सी लगाए बैठे हैं, जो मेरे सामने कुर्सी लगाए बैठे हैं, हमारे पीछे वो नजरें गड़ाए बैठे हैं। क्या कहने, हमारे पीछे वो नजरें गड़ाए बैठे हैं और जमीन पे बैठने वाले भी कम नहीं होंगे। जमीन पे बैठने वाले भी कम नहीं होंगे। शरीफ लोग हैं कटिया लगाए बैठे हैं। शरीफ लोग हैं कटिया लगाए बैठे हैं और सुना है हज की भी मंजूरी उनकी आई है। सुना है हज की भी मंजूरी उनकी आई है। जो अपने बाप का रुपया दबाए बैठे हैं, जो अपने बाप का रुपया दबाए बैठे हैं। चार मिसरे और देखिएगा कि मिले जो मुफ्त का वो हल तलाश करते हैं। बहुत मिले जो मुफ्त का वो हल तलाश करते हैं। वो नान गोश्त भी और फल तलाश करते हैं और नमाज पढ़ते नहीं एक वक्त मस्जिद में। नमाज पढ़ते नहीं एक वक्त मस्जिद में, बस अपने नाप का चप्पल तलाश करते हैं। बस अपने नाप का चप्पल तलाश करते हैं। सुनिएगा दोस्तों, मोहतरमा की जुल्फ देख करके एक मतला एक शेर मुझे याद आ गया। क्या कहने, सुनिएगा। ये गेसू अगर तुम सवारे न होते, ये गेसू अगर तुम, कयूम भाई सुन रहे, ये गेसू अगर तुम
संवारे न होते, यहाँ सारे मजनू पधारे न होते। ये गेसु अगर तुम, ये गेसु अगर तुम संवारे न होते, यहाँ सारे मजनू पधारे न होते। अगर बिल्लू रानी तू पर्दे में होती, अगर बिल्लू रानी तू पर्दे में होती, खुदा की कसम फिर इशारे न होते। ये गेसु अगर तुम। चार मिसरे दोस्तों और देखिए क्या कहने कि माशूका ने दावत दी तो घर का खाना भूल गया। माशूका ने दावत दी तो घर का खाना भूल गया। खूब हंसी तो तब आई, माशूका ने दावत दी तो घर का खाना भूल गया। इतनी जल्दी में था साहेब और नहाना भूल गया। और खूब हंसी तो तब आई जब पैजामा अपना देखा। खूब हंसी तो तब आई जब पैजामा अपना देखा। बेगम की सलवार था पहने, ये तो बताना भूल गया, ये तो बताना भूल गया। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। चार मिसरे दोस्तों और देख लें, थोड़ा जायका बदल बदल के मैं आपको सुनाऊंगा कि आज के इस दौर में फनकार होना चाहिए। गैबी साहब आप कहाँ हैं? आज के इस दौर में फनकार होना चाहिए। क्या कहने। मुद्दतों बाद कहीं ऐसा कमीना देखा, मुद्दतों बाद कहीं ऐसा कमीना देखा। मार कर भाई का हक जिसने मदीना देखा, मार कर भाई का हक जिसने मदीना देखा। और मैं समझता था बड़े नेक है कल्लन साहेब, मैं समझता था बड़े नेक है कल्लन साहेब। दंग तो तब हुआ जब उनका करीना देखा, दंग तो तब हुआ जब उनका करीना देखा। बहुत अच्छे, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया कयूम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत अच्छे। आज के इस दौर में फनकार होना चाहिए। क्या कहने। वाह वाह। खुर्शीद भाई, आज के इस दौर में फनकार होना चाहिए। और जिंदा रहने के लिए मक्कार होना चाहिए। आज के आज के इस दौर में फनकार होना चाहिए। और डिग्री विग्री छोड़कर बेटा सियासत सीख लो। क्या कहने। डिग्री विग्री छोड़कर बेटा सियासत सीख लो। हाँ मगर हर बात लच्छेदार होना चाहिए। आज के इस दौर में फनकार होना चाहिए। और चार मिसरे दोस्तों और देखिएगा, क्या कहने। एक पिक्चर निकली थी पठान, उसको ज़हन में रखते हुए चार मिसरा देखें कि कपड़ा जो पहन रखा था वो 1.5 पाव का, कपड़ा जो पहन रखा था वो 1.5 पाव का, उसको पता नहीं था मियाँ भेदभाव का।
वो जाफरानी रंग तो पहने था इसलिए, वो जाफरानी रंग तो पहने था इसलिए, सदियों से खा रहा था वो जर्दा पुलाव का, सदियों से खा रहा था वो जर्दा पुलाव का। बहुत दोस्तों, हमारे गांव में आजकल बाबाओं की टोली चलती है। कोई झाड़ फूक करता है तो कोई ताबीज बनाता है, और यहाँ तक बात आ जाती है कि वो जेल तक चला जाता है। सुनिएगा दोस्तों। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर बाबा रंगीला, ऐसा गांव है मेरा, हाँ ऐसा गांव है मेरा। और आगे आगे बाबा दौड़े, आगे आगे बाबा दौड़े, पीछे छैल छबीला, ऐसा गांव है मेरा, हाँ ऐसा गांव है मेरा। और बाबाओं को पहले नमकीन कहा जाता था। सुनिएगा दोस्तों, बाबाओं को पहले नमकीन कहा जाता था, लेकिन हरकत से अब रंगीन कहा जाता है, लेकिन हरकत से अब रंगीन कहा जाता है। इश्क भी ऐसा करते हैं ये, इश्क भी ऐसा करते हैं ये, एकदम कुल्लम कुल्ला, ऐसा गांव है मेरा, हाँ ऐसा गांव है मेरा। और ये बंद मयाली बाराबंकी के हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ कि मेहमानों को अपने भगवान कहा जाता है। क्या कहने, मेहमानों को अपने भगवान कहा जाता है, लेकिन हरकत से अब रंग, मेहमानों को अपने भगवान कहा जाता है, भक्तों को भी अपने भगवान कहा जाता है। और देकर ये भगवान को धोखा, देकर ये भगवान को धोखा, खाते हैं रसगुल्ला, ऐसा गांव। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे जनाबे हलचल टाडवी तंज़ो मज़ाह से हम सबको हंसने